जे मीन्स 2022 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और ईजी भी क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टेन। अच्छा ये बताइए, अगर मिनिमम बोला जा रहा है, देखो आपको पता है कि सब में चूंकि एक्स पर्टिकुलर एक फिक्स हो गया, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर लें, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बात कर लें। अब देखो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस आई का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस क्या हुआ, आई हो जाएगा। आई बिलोंग्स टू इंटीजर दिया हुआ है, यानी इट मीन्स अगर मैं ये बात करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू के लिए बात कर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जिस भी इंटरवल के लिए बात कर रहे हो, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो हर जगह सेम रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन और ये माइनस टू हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, ये वाली वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। ऐसे डैश डैश अगर करते जाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टेन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो इट मीन सबसे जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टेन आ जाएगा। देखो भाई ये वैल्यू आ गई। अब मुझे किसके लिए बात करनी है, अब हमें बात करनी है जीरो से लेके टेन तक एफ एक्स डी एक्स के लिए बात करनी है। तो जीरो से लेके टेन के लिए, जीरो से लेके टेन एफ एक्स के लिए मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टेन इंटू डी एक्स आ गया। अब आपको पता है जब कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो इसका मतलब उसको इंटीजर में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एवरी इंटीजर पे क्या होता है, ब्रेक होता है। तो अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको कहाँ पे ब्रेक कर दिया, जीरो से वन के लिए, फिर वन से टू के लिए, फिर टू से थ्री के लिए, ठीक है। ऐसे डैश डैश करते करते फिर क्या आ जाएगा, नाइन से लेके टेन तक ऐसे ही ब्रेक करेंगे। अब जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो से वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो से वन में क्या होती है, जीरो, तो ये जीरो माइनस टेन हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसका मीनिंग ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो माइनस टेन, यानी इसका मतलब ये माइनस टेन इंटू डी एक्स आ जाएगा। इधर बात करते हैं तो यहाँ पे वन वन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वन से टू में क्या होता है, वन होता है, तो वन माइनस टेन यानी माइनस, तो ये माइनस नाइन इंटू डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, और इसमें बात करते हैं तो इसमें माइनस वन इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स आएगा लिमिट वन से, तो यानी ये डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, अब ये सही ना लगाएं तो माइनस टेन प्लस नाइन प्लस एट ऐसे कहाँ तक, ठीक वन तक। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी तो माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो टेन इंटू टेन प्लस वन बाई टू, इसका मीनिंग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 55। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 55। तो अब देखो ये वैल्यू आ गई। सेम इसी फॉर्मेट को अगर हम इसके लिए बात कर ले रहे हैं, जीरो से लेके टेन तक, अब बोला गया एफ एक्स का होल इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर, तो देखो इसको भी ब्रेक करेंगे जीरो से वन में, वन से टू में, चूँकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टेन का होल स्क्वायर ही है, तो ऐसे टू से लेके कहाँ तक, थ्री में, और ऐसे डैश 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 कहाँ तक आ जाएगा, नाइन से लेके टेन तक। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, अगर इसका मतलब माइनस टेन का होल स्क्वायर आ गया, फिर अब माइनस नाइन का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, यानी टेन स्क्वायर आ जाएगा, नाइन स्क्वायर आ जाएगा, एट स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे डैश 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 वन स्क्वायर आ जाएगा, यानी सिग्मा एन इंटू एन प्लस वन का, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेवन आ गया, ये कितना आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11, तो ये 10 इंटू, ठीक है, और ये 11 था, और सॉरी ये 5 आ जाएगा आपका, तो 5 इंटू 11 इंटू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 55 इंटू 7। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 5 और 385 आ गया, ठीक है। तो ये 385 वैल्यू आ गई। अब देखो मॉड गिवन है, तो सेम यही वैल्यूज़ का अगर हम मॉड फाइंड आउट करेंगे, अब देखो मॉड के लिए बात कर ले रहे हैं,
अब देखो मॉड के लिए अगर बात करें रहे तो 0 से लेके 10 तक मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू का डी एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम ब्रेक करेंगे तो 0 से 10 मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -10, ठीक है, ये आ जाएगा और इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी हम इसको क्या करेंगे, ओपन करना पड़ेगा डिफरेंट, तो 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, ठीक है, 2 से 3, ऐसे डैश 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 एवरी इंटरवल में ब्रेक कर देंगे तो इसकी वैल्यू 9 से 10 आ जाएगी। तो 0 से अगर 1 में बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक। 1 से 2 में ये 9 डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक है, 8 डी एक्स आ जाएगा। ऐसे डैश डैश करते करते ये 1 डी एक्स हो जाएगा। तो सेम पैटर्न पे अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 9 + 8, ऐसे जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 9 से 10 में तो ये 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऐसे ही 1 आ जाएगा। तो इसको अभी हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू, एक बार वैल्यू कितनी आ जाएगी, -55, अब डायरेक्टली आंसर, और +385 और +55, तो ये कैंसिल आउट होके तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 385। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।